मेरा नाम अमित मौर्य। दोस्तों एक बार फिर से अमित आयुर्वेदिक उपचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि अपामार्ग यानी कि लट जीरा के से कितने फ़ायदे हैं। ठीक है, आज इसकी जड़, इसकी पत्तों से कितने फ़ायदे हैं, कितनी बीमारियों में इसका काम आता है। दोस्तों आज मैं इसके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों वीडियो लंबी होने वाली है, ज़रा से वीडियो को स्किप ना करें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर अभी नए आए हुए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस बेल आइकन कर दें। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपामार्ग लट जीरा चिरचिरा के फायदे। ठीक है, पहली बात तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि अपामार्ग के कई नाम होते हैं। ठीक है, किस किस नाम से जाना जाता है, किस प्रदेश में कौन से नाम से जाना जाता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपामार्ग, ये आपका संस्कृत भाषा है। ठीक है, और हिंदी में इसे कहते हैं लट जीरा। ठीक है, हिंदी में इसे लट जीरा कहते हैं, कुछ लोग चिरचिटा भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो अंग्रेजी नाम है, इसका अंग्रेजी नाम उसे जो बोलते हैं प्रिकली चॉप फ्लावर। ठीक है, और इसे बंगाली लोग क्या कहते हैं, बंगाली लोग कहते हैं कि अपांग। ठीक है, तो इसका बंगाल में इसका नाम है अपांग, और इसका मराठी में जो इसका नाम है वो है अघावा। ठीक है, हिंदी में चिरचिटा कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में प्रिकली चॉप ऑफ फ्लावर कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं इसके आपको क्या क्या फ़ायदे हैं, इससे किस बीमारी में कैसे उपयोग करना है, मैं आपको ये सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यदि विषैले जीव, ठीक है, जैसे सर्प, बिच्छू, ततैया, अगर ये कुछ डंक मार देते हैं तो आपको, या जानवर के काटने से, ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि उसको कैसे यूज करना है। चलिए इसको बता दो। जैसे बिच्छू या सर्प को काट ले तो आपको इस स्थान पर क्या करना है कि पत्तों का ताज़ा रस, ये आपको पत्ता दिख रहा है, जैसे ये आपको पत्ता दिख रहा है, इसके ताज़े रस आपको निकाल लेना है मसल करके। ठीक है, 2 चम्मच की मात्रा में इसे पिलाने से विष का असर तुरंत घट जाता है। और दूसरी बात, उसको जहाँ पे डंक मारा है उस पर इसका लेप लगा दे तो उसका जो जलन होता है, दर्द होता है, उससे आराम मिल जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, और इसमें क्या करते हैं, इसके पत्तों को भी पीस करके आप लुगदी दंश के स्थान पर पिट्टी से मतलब बांध देने से सूजन नहीं आती है। ठीक है, और दर्द दूर हो जाता है, सूजन जो चढ़ चुकी होती है वो शीघ्र ही उतर जाती है। ठीक है, इसी प्रकार दतैया, बिच्छू जो भी है इस पर लगा सकते हैं, जिससे किसी के दांत दर्द किया करते हैं। ठीक है, दांत से दुर्गंध आता है, दांतों में पैरिया है, पीलापन आ जाता है। ठीक है, तो इसका एक बहुत सस्ता इलाज है। तो सबसे पहले इसका जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी जड़ दिख रही है, ये इसकी जड़। ठीक है, इसको आप दातून बना के कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप दातून बना करें इससे दांत मजबूत होगा, आपका दुर्गंध आना बंद हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी दांत में ब्लड आने लगता है मसूड़ों से, वो भी आना बंद हो जाएगा। ठीक है, और एक और इसका आसान तरीका आपको बता देता हूँ कि जैसे अपामार्ग की मंजरी, ठीक है, फूल, ये आपको फूल दिख रहे हैं, ये आपको फूल जो दिख रहा है, इसकी मंजरी को पीस कर के दांतों को मलने से, ठीक है, या मंजन करने से दांत मजबूत भी हो जाते हैं। ठीक है, पत्तों के ये जो आपको पत्ता दिख रहा है, पत्ता के रस को दांतों के दर्द के स्थान पर लगाने से दर्द की राहत भी मिल जाती है। ठीक है, यदि दांत दर्द कर रहा हो किसी का तो इसके पत्ता का लेप लगा लें, उसका भी आराम मिल जाएगा। ठीक है, दातून करने से दांत मजबूत होते हैं, दुर्गंध खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं तीसरा आपको ये बता देता हूँ, तीसरा इसका क्या फ़ायदा है। जैसे आपके मुंह में छाले पड़ जाएँ, ठीक है, यदि बहुत से लोगों को मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि मुंह में जब छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करना चाहिए, तो अपामार्ग के पत्तों का रस छालों पर लगा लें। ठीक है, इसका रस निकाल करके जहाँ जहाँ छाले पड़े हों वहाँ पे इसको लगा लें। ठीक है, तो इससे आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसको लगाएंगे तो इससे आपको आराम, पूरी तरह से इसको आराम मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे आप कुछ लोग क्या होता है कि क्या बोलते हैं कि सिर में दर्द रहता है। ठीक है, सिर में दर्द रहता है, तो मैं सिर में दर्द रहता है तो मैं आपको ये बता दूं कि अपामार्ग की जड़, यानी कि अपामार्ग की जड़ को पानी में घिस कर बनाए लेप। ठीक है, पानी में इसका घिस करके इसकी जड़ को लेप बना ले और मस्तक पे इसके लगाने से दर्द दूर हो जाता है। ठीक है, मस्तक पे लगाने से दर्द दूर हो जाता है। अब आपको और बता दूं कि मलेरिया, ठीक है, मलेरिया में अपामार्ग बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक है, अपामार्ग के पत्ते को आप काली मिर्च
बराबर की मात्रा में आप जितना पत्ता लेंगे उतनी काली मिर्च ले लीजिए, ठीक है। तो बराबर मात्रा में लेकर पीस लें, ठीक है, दोनों को। जैसे मान लीजिए 10 ग्राम आपने पत्ता लिया, 10 ग्राम उसके काली मिर्च ले लेना है, ठीक है। तो इसको बराबर क्या करना है, आपको पीस लेना है। फिर इसमें क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ मिला करके मटर के दाने के बराबर, ठीक है, इसकी गोलियां आपको बना लेनी है। सुबह शाम भोजन के बाद, खाना खाने के बाद नियमित रूप से सेवन करें, ठीक है। मतलब नियमित रूप से पर डे, डेली इसका 8 से 10 दिन तक सेवन करें, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो ज्वार होता है, जो बुखार होता है, जो मलेरिया बुखार होता है, वो नहीं होगा, ठीक है। इन गोलियों का 2 से 4 दिन तक सेवन करनी है, ठीक है। 2 से 4 दिन तक इसका सेवन करनी है। चलिए ये हो गया, ठीक है। यदि किसी को गंजापन है, ठीक है, यदि क्या होता है कि किसी भाई को या बुजुर्ग लोगों को क्या होता है, बाल झड़ जाते हैं तो गंजापन आ जाता है, ठीक है। तो उसमें इसका क्या इलाज है, चलिए इसको मैं बता देता हूँ। अगर सरसों के तेल में, ठीक है, सरसों के तेल में अपामार्ग यानी लट जीरा, ठीक है, अपामार्ग यानी लट जीरा के पत्तों को जलाकर या मसल लें, ठीक है, और मलहम बना लें। सरसों के तेल में पत्तों को जलाकर मसल लें, फिर उसका मलहम बना लें। जैसे आप मलहम बनाएंगे, ठीक है, मलहम बनाने के बाद इसको करना क्या है, जहाँ पे गंजे स्थान पर लगा देना है, लेप करते रहना है पुनः, मतलब नियमित रूप से इसको करते रहना है 8 से 10 दिन तक। तो उसमें क्या है, दोबारा बाल उगने की संभावना होती है, ठीक है। यदि किसी की खुजली हो, बहुत से लोगों की खुजली हो जाती है, ठीक है, तो खुजली में इसका बहुत शर्तिया इलाज है। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि इसकी खुजली में आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। यानी लट जीरा अपामार्ग के पंचांग मतलब जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, ठीक है, को पानी में उबाल कर काढ़ा तैयार कर लें। ये इसे आपका ये जड़ है, ठीक है, ये आपको जड़ दिख रही होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका तना है, तना आपका ये है, ठीक है, इसके पत्ती और इसके ये फूल, ठीक है, और इसके ये फल भी लगे हुए हैं। इन सब का क्या करना है, आपको पानी में उबाल लेना है। आपको उबालने के बाद इसका आपको काढ़ा बना लेना है, ठीक है। फिर इसको काढ़ा बनाने के बाद आपको करना क्या है कि तैयार कर लें, जिससे स्नान करें, ठीक है। नियमित रूप से स्नान करते रहने से कुछ ही दिनों में खुजली दूर हो जाती है। काढ़ा बना लें, पानी के साथ मिक्स करके इससे आप नहा लीजिए, ठीक है। तो 4 दिन नहाने के बाद इसकी खुजली ऑटोमेटिक भाग जाएगी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे कहते हैं, आधा शीश, ठीक है। आधा शीशी का मतलब ये हुआ कि किसी का, लोग कहते हैं ना कि हमारा आधा सर दर्द करता है, ठीक है, आधा सर दर्द करता है। तो इसमें अपामार्ग का क्या फ़ायदा, मैं आपको यही बता देता हूँ। आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, मैं आपको ताकि पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ बाय स्टेप, ठीक है। तो आधे सिर के दर्द में इसको करना क्या है कि इसका जो बीज का चूर्ण है, ठीक है, ये बीज है, इसका आप चूर्ण बना लें, ठीक है। चूर्ण बनाने के बाद सूंघने के बाद, ठीक है, आधा सिर मस्तक की जड़ में आराम मिल जाता है, ठीक है। इसका पहले सुखवा करके पीस करके इसकी जड़ का भी, जड़ और बीज दोनों का, ठीक है, मस्तक को जब आराम मिलता है। सूंघने से मस्तक के अंदर जमा हुआ कफ पतला होकर नाक के द्वारा निकल जाता है, ठीक है। तो इससे भी आपको आराम मिल जाता है, जो आधा दर्द किया करता है सब वो भी ख़त्म हो जाएगा सिर दर्द में, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोगों क्या है, बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो कि लोग परेशान हो जाते हैं इससे, ठीक है। उठने में भी दिक्कत, शौच करने में भी दिक्कत, ठीक है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है। तो दोस्तों उसके लिए ये रामबाण है, ठीक है, ये अपामार्ग लट जीरा उसके लिए, बवासीर के लिए रामबाण है, ठीक है। मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको कैसे इसका सेवन करना है, कैसे इसका उपयोग करना है, कैसे आपकी बवासीर ठीक हो जाएगी, ठीक है। अपामार्ग के बीजों को इसमें करना क्या है, ये जो आपको बीज दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपको जो बीज दिख रहा है, ठीक है, इन बीजों को क्या करना है, पीस कर उनका चूर्ण बना लेना है। इन सारे बीजों को पीस करके इसका चूर्ण बना लीजिए और 3 ग्राम की मात्रा में, ठीक है, 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम आप चावल पकाते हैं, जो चावल का धोवन निकलता है, ठीक है। तो उसमें क्या करना, चावल के धोवन के साथ खूनी बवासीर में आना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसको 3 ग्राम की मात्रा में और चूर्ण को सुबह शाम चावल के धोवन के साथ इसका सेवन करें 3 ग्राम तक, ठीक है। तो इससे जो खूनी बवासीर होती है तो उसमें खून आना बंद हो जाता है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ दूसरी इसकी स्ट्रिप कि अपामार्ग की 6 पत्तियाँ ले लें और जिसमें काली मिर्च 5 ले लें, को पीस कर जल के साथ छान कर, मतलब पीस करके छान करके सुबह शाम सेवन करने से बवासीर में लाभ हो जाता है, ठीक है। और
रक्त बहने से जो बहने उसमें जो बहने वाला रक्त रुक जाता है, ठीक है। और तीसरा इसका मैं एक और स्टेप बता देता हूँ इसी अपामार्ग में। इसी अपामार्ग में आपको ये बता देता हूँ कि जैसे आपको किसी की क्या होती है, खूनी बवासीर होती है, कफ मतलब क्या होता है कि हाँ, इसे 20 ग्राम जौ, ठीक है, 20 ग्राम जौ ले लें। जौ को चावल के धोवन के साथ अभी मैंने आपको बताया है कि चावल का धोवन बहुत फ़ायदा करता है, ठीक है। जो चावल का आप धोते हैं, चावल पकाते समय जो उसको फेंक देते हैं, तो उसमें 20 ग्राम ये जौ ले लीजिए और जौ के साथ धोवन के साथ पीस कर छान कर 2 चम्मच शहद में मिलाकर, ठीक है, इसका सेवन करें। तो इससे भी आपको काफ़ी आराम मिल जाता है। जो ब्लड होता है या खून बवाबादी होती है तो सब रुक जाता है, ठीक है। एक और इसी में बता देता हूँ आपको कि जैसे आप अपामार्ग का रस, अपामार्ग यानी कि इस पत्ते का जो आपको पत्ते दिख रहा है, इसमें पत्ते सिकुड़ गई है, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये निकला हुआ था, ठीक है। इसका अपामार्ग का रस निकाल करके 3 ग्राम बीज, ठीक है, का बनाकर चावल के धोवन के साथ पीने से बवासीर में खून का निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों, इस प्रकार से आप इसका सेवन कर सकते हैं और अपनी बवासीर भी ठीक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको और बता देता हूँ कि इसका क्या उपयोग है। और जैसे मैं आपको एक और बता देता हूँ, जैसे योनि में दर्द होने पर, जैसे किसी माँ बहन को कभी कभी क्या होता है कि योनि में इतना दर्द होने लगता है कि मतलब ये पेशाब करते समय जलन होता है, ठीक है। तो आपको बता दो कि ये अपामार्ग और लठ जीरा का क्या उसमें उपयोग है कि क्या करने कि इसकी जड़, ठीक है, इसकी जड़ को पीस कर, इसकी जड़ को पीस कर रस निकाल लें, ठीक है। रस निकालने के बाद इसको रुई में भिगो लीजिए, ठीक है। भिगो करके योनि में रखने से, जिस जगह दर्द होता है वहाँ पर रखने से इसका मासिक धर्म की जो रुकावट होती है वो भी मिट जाती है, ठीक है। इस प्रकार से इसका आप उपयोग कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, मिलता है, ठीक है। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि बुखार, ठीक है, यदि आपको किसी को बुखार आ गया हो, ठीक है, बुखार में इसको बहुत सर्दियाँ इसका फ़ायदा है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अपामार्ग चिरचिटा, जैसे आपको ये दिख रहा है कि इसके 10 पत्ते ले लें, 10 से 20 पत्ते ले लें और 5 से 10 काली मिर्च ले लें, ठीक है। 10 से 20 पत्ते ले लें और 5 से 10 काली मिर्च ले लें और 5 से 10 ग्राम लहसुन ले लें। आप लहसुन जानते हैं, सबके घरों में होता है, सब लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये लहसुन ले लें और लहसुन के साथ इसे पीस कर 5 गोली बनाकर, 5 गोली बना लें और एक गोली, ठीक है, बुखार आने से पहले 2 घंटे पहले लेने से सर्दी से आने वाला बुखार छूट जाता है। किसी कहते हैं ना कि मतलब ठंड दे के बुखार आता है, तो इसमें क्या करना है कि मतलब 10 से 20 पत्ता लेकर के और 5 से 10 काली मिर्च ले लेना है, 5 से 10 ग्राम लहसुन ले लेना है, साथ में पीस करके 5 गोली तैयार कर लेनी है। जैसे 5 गोली तैयार करनी है, ठीक है। बुखार आने से पहले जिस को भी बुखार आ रहा हो तो उसको बुखार आने से पहले उसको 1 गोली दे दे, तो उसको जो सर्दी वाला बुखार आता है वो वहीं से जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं अगला आपको बता देता हूँ। एक बहुत सा, जैसे किसी को दमा या सांस रोग में अपामार्ग फायदे, ठीक है। दमा किसी को मतलब कि जो लोग किया करते हैं ना, सांस मतलब उसको परेशानी होती है सांस लेने में भी, तो इसका मैं बता देता हूँ कि इसका धुआंधार क्या, इसका ज़बरदस्त इसका इलाज है, ठीक है। ये सब मतलब जो है फ़ायदेमंद है। जैसे अपामार्ग लठ जीरा के, ठीक है, इसको क्या करना है कि इसके बीजों को, ठीक है, बीजों को चिलम में भर कर इसका धुआं पीते हैं। जैसे लोग चिलम पीते हैं या हुक्का पीते हैं, तो इसको क्या करते हैं कि बीजों को चिलम में भर करके अपामार्ग का ये जो बीज है इसको हुक्का में या चिलम में भर करके धुआं पीते हैं, तो इसका श्वास नली में जो रोग होता है उससे लाभ मिलता है, ठीक है, उससे लाभ मिल जाता है। और दूसरी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये आपको लठ जीरा का चूरन बना लें, ठीक है। इसका चूरन बना के लगभग आधा ग्राम शहद के साथ इसका भोजन के बाद, ठीक है, भोजन के बाद दोनों समय मतलब इसको लेने से गले फेफड़ों में रुका हुआ कफ निकल जाता है, ठीक है। और मैं एक छोटी सी ट्रिक उसको बता देता हूँ कि जिससे आपको ये दमा वालों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये चिरचिटा है ना, चिरचिटा, इसे अपामार्ग या चिरचिटा, ठीक है, इसको कई नाम से बोला, मुझसे बार अपामार्ग निकल जाता है, कभी कभी चिरचिटा निकल जाता है, ठीक है, इसका चिचड़ी भी कहते हैं।
चलिए ये जो चिरचिटा की जड़ है, ठीक है, ये जड़ आपको दिख रही होगी, ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जड़ है, ठीक है। इस जड़ को आपको क्या करनी है कि लकड़ी की सहायता से इसको खोदना है, ठीक है। इसको ज़मीन से लकड़ी की सहायता से इसको खोदना है। इसमें ध्यान रहे, इसमें लोहा ना छूने पाए, ठीक है। इसमें बहुत से खुरपी होती है ना, तो इसमें खुरपी से इसको नहीं खोदना है, इसको लकड़ी की सहायता से खोद लेना है। फिर इसको सूखा लेना है, ठीक है। सूखा करके इसको पीस लेना है। पीस लेने के बाद इसको चूरन बना लेना है, ठीक है। लगभग 1 ग्राम की मात्रा में, लगभग 1 ग्राम की मात्रा में, ठीक है, शहद के साथ खाएं और इसे श्वास नली में जो आपको समस्याएं हैं सांस लेने में, वो काफ़ी मदद मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको एक और फ़ायदा बता देता हूँ इसका मैं एक और आपको फ़ायदा बता देता हूँ। जैसे अब अभी मैंने आपको बताया हूँ, ठीक है, कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो अभी मैं इसका पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों,